हेलो फ्रेंड्स, हम बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ओके, ये हमारा 5th लेक्चर है। उसके प्रीवियस मतलब 4 जो लेक्चर है बेटा वो सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो कभी भी आपको रिवाइज करने का दिल करे तो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो बेटा मैंने लास्ट 4 लेक्चर में हम बेटा जो 3 टाइप के रिलेशन थे, मेन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उसके एग्जाम्पल देखे थे। और फिर लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में भी हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल ही देखेंगे फर्दर प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में भी हम थोड़े एग्जाम्पल ही देखने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ बेटा रिलेशन आर दिया हुआ है ऐसे एक्स कोमा वाई, मतलब ऐसी ऑर्डर्ड पेयर जहाँ पे ये कंडीशन फॉलो हो रही हो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, डिफाइन ऑन अ सेट कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14, चेक कैपिटल आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, यहाँ पे बेटा रिलेशन आर क्या दिया हुआ है, ऐसी ऑर्डर्ड पेयर मुझे लेनी है ऐसे एक्स कोमा वाई जहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉलो हो रही हो। ओके, और ये रिलेशन है बेटा कौन से सेट पे डिफाइन है, तो a इज इक्वल टू 1 2 3 से लेके 14 तक डिफाइन है। ठीक है, तो चलो हम ट्राई करते हैं बेटा। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर मैं y को सब्जेक्ट बनाऊँ बेटा तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 3x। ओके, तो हमें तो पता है बेटा x कोमा वाई दोनों बिलोंग्स टू क्या हो गए, सेट ए हो गए ना। तो मैं x इज इक्वल टू सपोज कर रहा हूँ क्योंकि y है बेटा इन द फॉर्म ऑफ x है, तो लेट मैं x इज इक्वल टू 1 ले रहा हूँ। जो सेट कैपिटल है उसका फर्स्ट एलिमेंट है ना 1, वहाँ से तो x इज इक्वल टू 1 अगर यहाँ पे रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 3 1 जा 3, तो 3 भी बेटा यहाँ पे है ही सेट ए में, तो 1,3 बिलोंग्स टू r हो गया। ओके, चलो फिर x इज इक्वल टू 2 हम ले लेते हैं, मतलब जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह 2 रख देते तो y इज इक्वल टू 3 2 जा 6, तो 6 भी बेटा सेट ए में है, तो 2,6 भी क्या हो गया बिलोंग्स टू रिलेशन r हो गया। x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो अगर x की जगह यहाँ पे 3 रखे तो y इज इक्वल टू 3 3 जा 9 हो गया बेटा, तो 9 भी सेट ए में है एज ए एलिमेंट के तौर पे, तो 3,9 भी क्या हो गया बेटा बिलोंग्स टू r हो गया। x इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 4 3 जा 12 हो गया, तो 12 भी यहाँ पे सेट ए में है, तो 4,12 भी क्या हो गया बिलोंग्स टू रिलेशन r। x इज इक्वल टू 5 लेते हैं बेटा, तो अगर 5 यहाँ पे रखेंगे तो ये हो गया 5 3 जा 15, तो एक पेयर बनी 5,15, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि 15 है वो सेट ए में नहीं है। तो हमें तो पता है कि रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर हो मतलब फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों बिलोंग्स टू क्या हो, तो जो रिलेशन जो सेट पे डिफाइन हो उसमें से ही बिलोंग करना चाहिए। तो 15 है बेटा वो सेट ए में नहीं है, सो 5,15 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब 5,15 आर में एज अ ऑर्डर्ड पेयर की तौर पे नहीं आएगा। तो हमें बेटा रिलेशन आर में कौन सी ऑर्डर्ड पेयर मिली, सो आर इज इक्वल टू 1,3 2,6 3,9 और 4,12। तो बेटा आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिलेशन आर जो हमें मिला है, तो यहाँ पे सेट ए है बेटा 1 से लेकर 14 तक, तो यहाँ पे बेटा 1,1 नहीं दिख रहा, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, 4,4 नहीं है। सो जो रिलेशन आर है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, चलो अभी यहाँ पे देख सकते हो, अभी सिमेट्रिक चेक करेंगे तो 1,3 है बेटा, तो अगर रिलेशन आर सिमेट्रिक होता तो 3,1 भी होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 3,1 कहीं पे भी नहीं है, 2,6 है तो 6,2 कहीं पे भी दिख नहीं रहा, 3,9 है तो 9,3 कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। और अभी ट्रांजिटिव चेक करेंगे बेटा, तो मैं ऐसे 2 एलिमेंट ले रहा हूँ, 2 ऑर्डर्ड पेयर ले रहा हूँ जिसमें जो सेकेंड एलिमेंट हो फर्स्ट ऑर्डर पेयर
और सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हो, वो दोनों सेम हो। तो यहाँ पे देखो 1,3, 3,9, 3 कॉमन है ना यहाँ पे। तो अगर ये ट्रांजिटिव होता बेटा तो 1,9 भी ऑर्डर्ड पेयर हमें यहाँ पे मिलती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलेशन आर में 1,9 कहीं पे भी देखने नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि जो रिलेशन आर है वो नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो जो रिलेशन आर है बेटा वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल इज रिलेशन आर इज इक्वल टू ऐसे ए कोमा बी, जहाँ पे बी इज इक्वल टू a+1 डिफाइन ऑन सेट ए 1 to up to 6। चेक आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू दिया हुआ है बेटा ऐसे ए कोमा बी, यहाँ पे b इज इक्वल टू a+1 और ये रिलेशन है बेटा किस पे डिफाइन है, तो सेट ए पे डिफाइन है। डिफाइन ऑन सेट ए क्या है बेटा 1 2 3 4 5 और 6। ओके, तो आपको पता है बेटा जो आर में जो एलिमेंट हो गए मतलब ऑर्डर पेयर में हो तो बिलोंग्स टू सेट ए ही हो गए ना। तो यहाँ पे देखो जो स्मॉल बी है वो स्मॉल ए पे डिपेंड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा स्मॉल ए की वैल्यू सारी जो सेट ए में है ना वो ले रहा हूँ और वहाँ से बी फाइंड आउट करेंगे और ऐसे बी लेंगे वो जो सेट ए में भी हो। जैसे कि मैं बेटा ए इज इक्वल टू 1 ले लूँ तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1 + 1 तो 2। तो बेटा 2 है वो एज अ एलिमेंट है सेट ए में, तो b इज इक्वल टू 2 पॉसिबल होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि a कोमा बी दोनों बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए जो सेट पे डिफाइन है वो। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर होगा। a इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो b इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 2 + 1 3, तो 3 भी है, हैंस 2,3 बिलोंग्स टू आर। a इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं तो ये हो गया बेटा 3 + 1 4, तो 3,4 बिलोंग्स टू आर। फिर a इज इक्वल टू बेटा 4 ले लेते हैं तो b क्या मिलेगा मुझे 5 मिलेगा, तो 4,5 बिलोंग्स टू आर। ऐसे अगर मैं बेटा 5 ले लूँ तो 5,6 बिलोंग्स टू आर। और जैसे मैं अगर मैं 6 लूँ तो 6,7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेट ए में 7 नहीं है तो b की वैल्यू 7 नहीं ले सकते, तो 6,7 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हमें बेटा रिलेशन आर क्या मिल गया। तो अभी तो आगे नहीं बढ़ेगा ना, 7 ले गए, 7 तो ले ही नहीं सकते, सारे एलिमेंट ले लिए इसलिए। तो कौन सी ऑर्डर पेयर मिली 1,2 2,3 3,4 और 4,5 और 5,6। ओके, तो चलो अभी चेक करो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप बेटा सेट ए में तो क्या है 1 से लेकर 6 तक, तो कहीं पे भी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे ऑर्डर पेयर देखने को नहीं मिल रही। सो नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन आ रहे वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो 1,2 है बेटा तो 2,1 नहीं है, 2,3 है तो 3,2 नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करेंगे बेटा, तो ऐसे दो ऑर्डर पेयर हम यहाँ पे देखेंगे जिसमें सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। तो यहाँ पे देख लो आप 1,2 और 2,3, यहाँ पे देखो सेकेंड एलिमेंट और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट सेम है ना। तो अगर बेटा यहाँ से 2 निकाल दो तो 1,3 कहीं पे भी दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि 1,2 है 2,3 है लेकिन 1,3 नहीं है, इसलिए ये रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो बेटा आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे चेक करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। सो अवर नेक्स्ट एग्जांपल इज, यहाँ पे तो देखो बेटा इजी दिया हुआ है, डायरेक्ट आर दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 और 1 3। और चेक करना है कि जो रिलेशन आर है बेटा वो किस पे डिफाइन है, तो सेट ए पे डिफाइन। और सेट ए में एलिमेंट क्या है 1 2 और 3। तो चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे देखो सेट ए में 1 2 3 है, तो अगर रिफ्लेक्सिव है तो चेक करेगा 1 1 है तो यस 1 1 है, 2 2 है तो यस 2 2 है, 3 3 है तो यस 3 3 है। तो बेटा रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके,
हम चेक करेंगे अभी सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए देखो बेटा 1,2 यहाँ पे है, तो 2,1 कहीं पे भी दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो 1,2 है, 2,1 नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक। ओके। ट्रांजिटिव के लिए बेटा क्या चेक करेंगे? तो ऐसी दो ऑर्डर पेयर लेंगे जिसमें सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट कॉमन हो। तो यहाँ पे देख सकते हो 1,2 और 2,3 में ये 2 कॉमन है ना। ठीक है, तो अगर ये 2 निकाल दो तो क्या बचेगा? 1,3। तो 1,3 है, तो यस है 1,3। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये रिलेशन R है बेटा, और रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। सो R इज रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट ऑल्सो ट्रांजिटिव। ओके, तो आई होप आपको बेटा अभी ये समझ में आ रहा है। ओके, और आज के लेक्चर का हम लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो अवर लास्ट एग्जाम्पल इज लास्ट एग्जाम्पल है बेटा अपना लेट P इज इक्वल टू ACX, y, जहाँ पे x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 और x, y दोनों बिलोंग्स टू रियल नंबर हो। तो चेक करना है जो रिलेशन P है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं, चेक करो। तो चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा x, y बिलोंग्स टू R है, मतलब ये R है बेटा वो रियल नंबर वाला है। ठीक है, तो रियल नंबर है तो बेटा अगर ये रिफ्लेक्सिव होता तो 1,1 इसमें होता। तो चलो चेक करते हैं। अगर 1,1 बिलोंग्स टू R होता तो x की जगह भी 1 है, y की जगह भी 1 है, तो 1² प्लस 1² क्या होगा बेटा? तो 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा बोला है कि x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो 2 डज नॉट इक्वल टू 1। तो हैंस जो 1,1 है डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ऐसा हो गया कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, हैंस जो P है, सॉरी 1,1 बिलोंग्स टू, यहाँ पे P ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन को क्या नाम दिया है? P। हैंस P इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, चलो ट्रांजिटिव चेक करते हैं बेटा। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? तो ट्रांजिटिव चेक रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करेंगे? तो ऐसी एक ऑर्डर पर ले लेंगे जो ये कंडीशन सेट हो रही हो। तो 1,0 बिलोंग्स टू P, ऑब्वियस है ना बेटा, क्योंकि 1² प्लस 0² इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यस, तो बेटा 0,1 बिलोंग्स टू भी P होगा ही ना, क्योंकि 0² प्लस 1² तो वो भी क्या होगा? 1 होगा। तो 1,0 और 0,1 दोनों बेटा रिलेशन P के अंदर एज अ ऑर्डर पेयर की तौर पे है, हैंस P इज सिमेट्रिक। ओके, और अभी चलो ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो यहाँ से ही मुझे पता चला कि 1,0 बिलोंग्स टू P है, 0,1 बिलोंग्स टू P है। तो यहाँ पे देखो सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया। तो ट्रांजिटिव अगर होगा तो 1,1 भी बिलोंग्स टू P होना चाहिए। लेकिन ऊपर में ही हमने चेक किया कि 1,1 है वो तो P में नहीं है, तो 1,1 डज नॉट इक्वल टू P हो गया। हैंस 1,0 बिलोंग्स टू P है, 0,1 बिलोंग्स टू भी P है, लेकिन 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू P, हैंस P इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, हैंस जो अपना रिलेशन P है बेटा वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है बेटा, तो आई होप अभी आपको ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या है और कैसे चेक करना है वो आपको पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ का लेक्चर, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट पढ़ेंगे। थैंक यू।